अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, माजरत के साथ आज पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं घर पर नहीं थी। मैं बाहर गई हुई थी शॉपिंग करने, क्योंकि हमारी छुट्टियां स्टार्ट है और अभी ये पूरा वीक जो है, कल हाफ डे है, फिर उसके बाद तो पूरी छुट्टी है, फिर छुट्टी मतलब सारी चीज़ें, सारे इदारे, सारी शॉप्स जो है ना वो बिल्कुल ही क्लोज्ड है। तो इसी वजह से मैं अपनी ग्रोसरी कर रही थी और कुछ सामान था वो लेना था, क्योंकि थर्सडे को पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, जब तक पार्टी में बंदा जाता है कुछ ना कुछ बाजार से चाहिए ही होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी सामान लेने के लिए गई हुई थी। पूरा दिन वाईटी पे जो हल्ला मचा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे इतने मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि आप किधर है। अरे भाई, छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मुझे लगा मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन तो इधर तो पार्टियां शुरू हो गई हैं, तो मैं और ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ। पर कोई बात नहीं, रिएक्शन तो ज़रूर देंगे, और क्यों ना दें भाई। अभी मैं पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे मेरे रात के, ठीक है। आप लोगों का बहुत लेट हो चुका होगा, मुझे पता है। जब सुबह बहनें उठेंगी, अब तो सो गई हैं, लेकिन मैं वीडियोस डाल दूंगी। तो मुझे नहीं पता, अभी मैं एक वीडियो डालूँ, उसके बाद दूसरी डालूँ, तीसरी डालूँ, सुबह तक मैं वीडियोस डालती रहूंगी जब तक मैं अपनी पूरी बात रख ना दूं। मैंने सुकून नहीं लेना, मैंने पूरी बात रखनी है। मैंने एक एक चीज़ के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे सितारा के व्लॉग के ऊपर बात करते हैं। सुबह सितारा का एक वीडियो आया, एक मेन चैनल पे वीडियो आया और दूसरा वीडियो सितारा के आसमान पे आया। अब सितारा ने क्या किया, सितारा ने वहाँ पर जो है, पहले तो व्लॉग के अंदर उसका ज़बरदस्त व्लॉग था। उनका जो फर्स्ट वाला व्लॉग था, जो उन्होंने अपनी मेन चैनल पे डाला था, जो जिस तरीके से वो एक्सप्लोर किया, लाहौर को एक्सप्लोर किया, जिस तरीके से वो ताजमहल के बारे में और मुग़ल आज़म है जो भी है, जिन्होंने वो ताजमहल वगैरह बनाए, मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है। तो सितारा ने वहाँ पर एक एक चीज़ जो पुराने ज़माने की हिस्ट्री थी 400 साल पहले, वो एक एक चीज़ जो है ना वो एक्सप्लोर करके दिखाई, और अपने इंडियन व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मालूमात दी, अपने पाकिस्तानी व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मालूमात दी। और मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, जो कि सितारा के उस व्लॉग से मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई है। क्योंकि जनरल नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं हो, आपको पता नहीं हो, और अगर आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है, उसके हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है, तो वो चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो पहला वाला व्लॉग जो इनका सुबह आया हुआ था, पहला सेकंड आई डोंट नो, जो मेन चैनल पे आया था, वो तो जबरदस्त व्लॉग था। अब आ जाते हैं सितारा के आसमान वाली वीडियो पे, माजी की एनिवर्सरी। वहां पर सितारा ने जो है वीडियो बनाई, और स्किन केयर रूटीन के हवाले से कल उनकी एक वीडियो आई, उसके ऊपर सितारा ने पूरा जो भी था वो दिखाया। सितारा फुल ऑन एक्टिव हो गई, और एक्टिव होने के बाद जो है मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना उसका हल्ला मचा देते हैं। काउंटर करेंगे, पूरी पूरी डिटेल में बात करेंगे, कैसे करेंगे सुनिए मेरे साथ। सितारा ने माजी की एनिवर्सरी बनाई। माजी की किसकी? यासीन साहब की बेवा। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे यासीन साहब की बेवा है माजी। सुबह सवेरे उनकी एक वीडियो आई है, और यासीन साहब की बेवा कौन है? माजी, सितारा की अम्मी। सितारा ने ये बताया कि मेरी अम्मी की शादी जो थी वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में हुई थी, जो कि इस वक्त वहाँ पर हो रही हैं। डेट उनको पता नहीं थी, और उन्होंने वहाँ पर वो वीडियो बनाई, और सितारा ने एक केक जो था साजिद लेकर आया, और वहां पर इन लोगों ने उस केक को कट किया, जो कि माजी को मालूम नहीं था। मुस्तफ़ा को भेजा कि जाओ अम्मी को बोलो दुपट्टा ठीक करे, और चाय पीने के लिए आ रहे और व्लॉग बना रहे। माजी ने कहा मुझे चाय नहीं पीनी, क्योंकि उनकी तबीयत शायद ख़राब थी, या उनको सोना था, या वो थक गई थी, इतना लंबा सफ़र किया है, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद लेकिन वो दुपट्टा सही करके बैठ गई, क्योंकि सितारा को व्लॉग बनाना था। तो मुस्तफ़ा उनको बता कर आया कि आपका व्लॉग बनेगा, अभी सितारा आ रही है, तो अम्मी प्लीज़ आप ठीक होके बैठ जाएं। तो वो लेटी हुई थी, वो उठ के बैठ गई अपने बेड पे, जो कि वो सो रही थी, या लेटी हुई थी, या आराम कर रही थी, या कुछ भी कर रही थी, वॉटेवर। सितारा वहाँ जाती है, और वहाँ से एक केक लेकर गई अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पर सितारा गई है अपनी माँ के पास, और उनको बोला कि मेरे वालिद साहब की अम्मी, यानी कि मेरे वालिद साहब की आप बेवाएं, सितारा की रियल मदर है। इसको भी ज़रा दिमाग में रखिएगा। यासीन साहब की बेवा के पास गई हैं, वहाँ पे अपनी माँ के पास गई हैं, और बोला
आज मेरे अब्बू और मेरी अम्मी की एनिवर्सरी मैं मनाऊंगी और मुझे डेट याद नहीं है, बहुत सर्दियों में शादी हुई थी और वहाँ पर माँ जी से केक कट करवाया गया, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। मैं हैरान हो गई कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि इधर से फतवे जारी, इधर से फतवे जारी, उधर से फतवे जारी। मतलब कम्युनिटीज लगना शुरू हो गई, लाइवें लगना शुरू हो गई। पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह है कबीरा सितारा यासीन ने कर दिया कि सारे लोगों के फतवे जारी हो गए। ओ हेलो, ओ उठो सारे के सारे, ए मासियों, चपड़ियों, जमादारनियों, बगैर तो फटाफट फटाफट जब सुबह उठो ना तो सबसे पहले झाड़ू हाथ में लेकर ना अपने घर की सफाई करो। अगर घर की सफाई करने का दिल नहीं चाह रहा तो वही झाड़ू उठा के ना अपने पतियों को और अपने शोहरों को एंड सो कॉल्ड यारों को अच्छे से उसी झाड़ू से पीटो। और अगर उसको भी पीटने के बाद तुम लोगों को सुकून नहीं आया ना तो जो छोटे छोटे तुम लोगों ने हराम के पिल्ले पैदा किए हुए ना उनको भी उसी झाड़ू से अच्छे से मार लगा के ना उन लोगों को मार मार के ना खुद को सुकून दे दो। पागल वागल तो नहीं हो गई हो, दिमाग वमाग खराब तो नहीं हो गया तुम लोगों को। एक बात मुझे बताइए, सीरियस मोड पे जरा आ जाए। यहाँ पे इस्लामिक वे से सितारा के अब्बू की एनिवर्सरी का क्या लेना देना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सितारा का रियल फादर कौन है? यासीन साहब उसके रियल फादर हैं। माँ जी यासीन साहब की बेवा ही कहलाई जाएंगी ना। यासीन साहब की वो बेवा है। वो सारी जिंदगी, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने, वो एक अलग बात है कि बाद में माँ जी का निकाह हाजी गुलाम के साथ हुआ है, लेकिन अगर यासीन साहब का नाम लिया जाएगा तो वहां पर यही बोला जाएगा कि उनकी जोजा कौन थी, उनकी बेवा कौन है। कान खोलकर सुन लो, तो वहां पर किसका नाम बोला जाएगा? मेराज का रिस्पेक्टेड वे में सितारा की अम्मी का नाम लिया जाएगा कि ये है उनकी बेवा, ये है उनकी जोजा। समझ आ रही है? लेकिन वो एक अलग चीज है कि माँ जी का बाद में हाजी गुलाम के साथ निकाह हो गया। एज ए इस्लामिक वे बता रही हूँ, सुनिए। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि माँ जी ने एनिवर्सरी क्यों मनाई, क्यों वो केक काटा, क्योंकि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। सबसे पहला मेरा सवाल, आप जितने लोग हैं मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में बर्थडे बनाना जायज़ ही नहीं है, केक कट करना जायज़ ही नहीं है। दुनियावी चीज़ों के ऊपर बात करना, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तो फिर लोग मेकअप करके जुल्फ़ें उछाल उछाल के वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे रक्स भी करते है ना। फिर ऐसे लोग जो है ये भी जायज़ नहीं है कि इतना बड़ा पेट लेकर, इतनी बड़ी मतलब प्रेगनेंसी लेकर अपने पेट का बेबी शावर दिखाते, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि दुनियावी चीज़ें ना। तो बर्थडे तो हमारे इस्लाम से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे किसी का बच्चा पैदा हो, चाहे वो किसी की सालगिरह हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, ये तो दुनियावी चीज़ों में आती। तो फिर इस पे फतवे कैसे जारी हो गए कि इस्लाम से सितारा को खारिज कर दिया जा रहा है कि अरे तेरी मजाल कैसे हुई, तुमने अपने अब्बा की एनिवर्सरी क्यों बनाई? सितारा ने अपने अब्बू की एनिवर्सरी मनाई है, और एनिवर्सरी ये कौन सा इस्लाम का ये कोई जायज़ जो था वो रद्द अमल था जिस चीज़ के ऊपर जो है फतवे जारी किए जा रहे। आप लोग मुझे एक हदीस लाकर बता दें जहां पर सालगिरह के ऊपर लोगों ने फतवे दिए हों या एनिवर्सरी मनाना हमारे इस्लाम में जायज़ हो। जब एक चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है तो अगर वो दुनियावी चीज़ मना रही है, नहीं मना रही, तो क्या फ़र्क पैदा है? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फर्क क्या पड़ता है, मुझे फर्क बता दीजिए। एक चीज हमारे इस्लाम में जायज ही नहीं है, बर्थडे सेलिब्रेट करना जायज। सारे लोग तो बर्थडेज को, एनिवर्सरीज को, इन सारी चीजों को लोग हराम के जुमरे में लाकर करते हैं, लेकिन दुनियावी चीज है लोग फिर भी करते हैं। बेबी शावर हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, वो भी हराम के जुमरे में आती है, लेकिन फिर भी लोग सोशल मीडिया पे बेबी शावर कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो तो छोड़िए, लोग जो है जो डिवोर्स लेते हैं, हैप्पी डिवोर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, मुस्लिम में ये भी जायज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी एक ट्रेंड चलता है और यहाँ पर हर वो चीज सेलिब्रेट होती है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर जब उन चीजों के ऊपर फतवे नहीं लगे जिनके पेट में बच्चा होता है, आपको पता है जब प्रेगनेंसी के अंदर पेट में अगर आपका बेबी होता है ना, बेबी बम्प आपका नामहरम देख लेना, यानी उसकी आंखों में चुभे। एक तो होता है कि हया का दामन होता है, मतलब छुपा के बंदा चलता है, फिर भी नजर आता है कि ये प्रेग्नेंट है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई अपना दुपट्टा
दुपट्टा साइड पे करके अपना पेट लोगों के मुंह के अंदर घुसाते हैं, बताओ बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इस तरह से करके लोगों से या ना महरम से पूछा जाता है। 100 नहीं 1000% इस चीज को हराम करार दिया गया है। इन चीजों के ऊपर क्यों बात नहीं होती? हाँ, अगर फतवे लगाने हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ों पे भी फतवे लगने चाहिए। ये तो दुनियावी चीज़ से सितारा ने अपनी माँ को खुश करने के लिए या थोड़ा बहुत केक काटम कुटी करने के लिए, उनके बच्चे हैं ये यासीन साहब की औलादे, अब इस चीज़ के ऊपर भी क्या फतवा लगा दोगे कि ये यासीन की बेटी नहीं है, ये सितारा, ये तुम लोगों की औलाद है? ओ कैसे बेशरम लोग हो तुम लोग, उसका बाप है भाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए लेकिन फिर भी अपने वालिद की और अपनी माँ की एनिवर्सरी में केक काटते, जो कि जायज है या नहीं है, दुनियावी चीज है। इन चीजों के ऊपर फतवा क्यों लगाना? कौन सा फतवा लगाना? अगर ये चीज इस्लामिक वे में या किसी कुरान पाक में लिखी होती या किसी हदीस में आई होती या किसी चीज पे होती तो फिर बंदा कह सकता था कि हाँ यार ये चीज ऐसा नहीं था, ऐसा था। जब हमारे यहाँ केक कट करना, इन सारी चीजों के ऊपर बर्थडेज बनाना, एनिवर्सरी बनाना एक चीज हराम है तो हराम है। अब वो जो जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए केक काटे, या ये जो बुढ़ा खूसट बैठा है आराम का जल्ला, इसके लिए केक काटे, तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज तो है ही नहीं ना। पहले तो इसका जवाब दो मुझे। जब जायज ही नहीं है केक कट करना तो उस चीज के ऊपर बहस क्यों करना? आप लोग नॉर्मल रिएक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया, लेकिन इसके ऊपर फतवे जारी करना कौन सी किताब में आया है? मुझे वो हदीस का नाम बताया जाए, मुझे उस सिपारे का नाम बताया जाए, मुझे उस कुरान का नाम बताया जाए जहां पर ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। मुझे वो बुखारी का नाम बताया जाए कि हमारे इस्लाम में एनिवर्सरी मनाना जायज है। मना लिया से तो बहुत सारी चीजें जायज नहीं हो, हर कोई करता है। व्लॉगिंग जायज नहीं है फिर भी लोग करते हैं। लोग यहाँ पे लाइवें लगाते हैं, अपनी सो कॉल्ड जुल्फे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ओह इट्स ब्यूटीफुल यू नो, ओह माय गॉड यू लुकिंग वेरी नाइस। ये भी जायज नहीं है, इस पे भी तो फतवा लगना चाहिए। हाँ, इस पे भी तो फतवा लगना चाहिए। होठों को ऊपर नीचे करना, समझ तो गए होगे किसके बारे में बात करनी हो। ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, दुनियावी चीज है ना। अगर देखा जाए तो दुनियावी चीजों पे तो बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है। क्यों हर बार सितारा को पकड़ा जाता है? क्योंकि सितारा तुम लोगों को पसंद नहीं है। लोगों का ब्रेन वॉश कैसा करना है, कैसे उसको जलील करना है, तुम लोगों की ये फितरत में आ चुकी है कि किसी का रिस्क रोजी उसके मुंह से छीनना है। उसकी खुशी थी, उसके अब्बा की और उसकी अम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तुम लोगों के बाप का क्या जा रहा है? कोई सौतेले लोगों ने आकर तो नहीं किया ना। मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जितनी भी मेरी बहनें देखे मेरी बात सुने, ये केक कट करना, ये एनिवर्सरी बनाना, ये बर्थडेज बनाना, ये चीज़ हमारे दीन में है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे दीन में है ही नहीं फिर भी लोग मनाते हैं ना, उन चीज़ों के ऊपर फतवे जारी नहीं किए जा रहे, तो सितारा के ऊपर क्यों भौंका जा रहा है? मतलब क्यों बोला जा रहा है? किस लिए? वो उसकी औलाद है, क्या ये चीज भी आप लोग बदल दोगे? ओ इस्लाम से खारिज कर दिया, ए सितारा तूने तो सारी हदें पार कर दी। कौन सी बाप है वो उसका बाप है। यासीन साहब उसका बाप है, ये उसकी माँ है। उसकी बेटी ने अगर एक केक कट करवाया अपनी माँ से, ये उसकी बेवा है। चाहे तुम लोग आसमान पे चढ़ के नीचे भी छलांग लगा लो ना, ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। समझ आ रही है? यासीन साहब की बेवा कौन है? मेरा तुम सबसे एक सवाल है, जवाब दो मुझे, कौन है यासीन साहब की बेवा? हाँ, मोहतरमा महराज जी, सितारा की अम्मी, माँ जी। यस, जवाब यही आएगा। ये बेवा है तो फिर वेडिंग एनिवर्सरी केक क्यों नहीं कट किया जा सकता? ये तो हमारे इस्लाम में ना, ये जो हाजी गुलाम है ना, ये बिना दांतों वाला बुढ़ा घटिया आदमी, ना इसके साथ वेडिंग एनिवर्सरी जायज है ना किसी और के साथ जायज है। वेडिंग एनिवर्सरियां, बर्थडे के केक काटना, ये जायज ही नहीं है हमारी चीजों में, ये हमारे दीन में है ही नहीं। फिर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है, तो वाई ओनली सितारा ने कोई गलत काम नहीं किया। सितारा आपने अपनी खुशी के लिए, आपको पता था कि आपके वालिद हैं, आपके रियल फादर है, आपके जेनेटिक फादर है, आप उनकी औलाद है, आप उनका नुत्फा है, हलाल नुत्फा है। आपने डंके की चोट पे अपनी माँ को खुशी दी, अपने आप को खुशी दी, अपने बच्चों को खुशी दी, और आप एक केक लेकर आई, आपने कट किया, आपने कोई बुरा काम नहीं किया है।
ٹھیک ہے، یہ جو وہ بولتے ہیں نا ٹٹی کا ٹوکرا جو ہمارے سروں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کے سپورٹر ہی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کی روزی روٹی چھیننا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کے اوپر الزام لگانا، اس کے بچوں کے اوپر گندی گندی باتیں کرنا. تو تم لوگ یہی کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اپنی اولاد کے ساتھ لازم ہوگا. پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو تم لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں نا. جب یہ بڑے ہوں گے نا اور جب جو شادیاں کریں گے نا، سسرال تو سب کے ہوں گے نا. اور ایسی ہی الزاماتوں کی بارش آپ لوگوں کی اولادوں پہ بھی ہوگی. ہمیں مینشن کیا گیا ہے، سپورٹروں کو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ستارہ کو واہوائیاں کرتے ہیں، شے دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. میں ستارہ کے ساتھ ہوں، تھی اور رہوں گی. ستارہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں آیا ہے، کسی بھی ہماری اسلامک بک میں نہیں آیا ہے کہ بھائی یہ کام گناہ ہے. جب ہماری اسلام میں یہ ساری چیزیں جائز ہی نہیں ہیں، برتھ ڈیز منانا، اینیورسری بنانا، پھر فتویٰ کس بات کا جاری ہوا؟ مجھے تو وہ حدیث چاہیے بھائی، لے کر آؤ وہ حدیث. ٹھیک ہے اس کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا ہے، لیکن اگر گاؤں میں پوچھا جائے یا اس دنیا میں پوچھا جائے، آخرت میں پوچھا جائے یاسین صاحب سے کہ بھائی تمہاری زوجہ کون تھی؟ زوجہ میری ایک ہی تھی، معراج. معراج کون؟ بیوی میری زوجہ تھی. اب وہ مرنے کے بعد کیا محرم ہونا اور کیا نامحرم ہونا، ان چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی. اور شرم کر لو بغیر تو. ستارہ کے لیے تو وہ محرم ہی ہے نا، وہ اس کا باپ ہے، اس کا تو باپ ہے، وہ اس کا تو اپنا ریئل فادر ہے، یہ اس کی ریئل ماں ہے، وہ اس کا ریئل فادر ہے. کیوں نہیں منا سکتی وہ؟ کیوں نہیں منا سکتی؟ لگاؤ پھر بہت ساری چیزوں پہ فتوے لگیں گے سب پہ. یہ جو تم لوگ دن رات بیٹھ گئے اپنی شلواریں اتار کے کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہو، یہ کیا جائز ہے؟ کسی کی غیبت کرنا کیا یہ جائز ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کو بیٹھ کے بہتان لگانا، کسی کے اوپر زیڈ کے ٹیگ لگانا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے یا اس کے اوپر بات کرتا ہے یا گھٹیا بہتان لگاتا ہے، جیسے اس کا اپنا مرا ہوا بھائی نہیں ہے، جیسے آپ کا بھائی مر جائے اور اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے بھائی. آپ لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں. فتوے تو آپ لوگوں کے اوپر لگنے چاہیے بغیر تو، جو یہاں پہ دن رات بیٹھ کے اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. شرم تم لوگوں کو تو مگر آتی نہیں ہے. اپنے اوپر اگر بات کی جائے، ان کے اوپر بندہ فتوے جاری کرے، ان کے اوپر کیوں فتوے جاری نہیں ہوتے جو یہ یہاں پر بیٹھ کے ستارہ کے اوپر کر رہی ہیں؟ شرم کر لو، شرم. کانٹینٹ نہیں تھا نا، کانٹینٹ نہیں تھا، کانٹینٹ مل گیا، کانٹینٹ مل گیا تم لوگوں کو. اس کی مرضی ہے، وہ اس کا ریئل باپ تھا. اگر آپ لوگ یہ بولیں کہ ستارہ یاسین صاحب کی بیٹی نہیں ہوتی تو پھر میرا یہاں پہ ریاکشن کچھ اور ہوتا. لیکن وہ اس کی اپنی اولاد ہے بھائی، اپنے باپ کی اینیورسری یاد کر کے منا رہی ہے، ایک کیک کٹ کر رہی ہے جو کہ کسی بھی جگہ پہ لکھا ہی نہیں کہ کیک کٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ پاگل ہو گئی ہے، ان کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے. مطلب جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے اس کو مطلب کہہ رہے کہ یہی حاجی غلام کی وہ وائف ہے، اس بڈھے بنا دانتوں والی کی یہ بیوی ہے، یہ اس کی زوجہ ہے. ارے تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ اینیورسری جو ہے وہ بڈھے کے ساتھ منانی چاہیے. بھائی بڈھے کے ساتھ کیوں منائے؟ اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے منائی ہے، ان کی مرضی ہے بھائی. منائیے تو منائیے انہوں نے، ہمارے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. بڈھے کے ساتھ کون سی جائز ہے جو آپ لوگوں نے فتوے لگا دیے؟ فتوے تو تم لوگ کے اوپر لگیں گے. تو یہاں پر بیٹھ کے بہتان بازیاں کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہو، ہے نا. فتوے تو تم لوگوں پہ جاری ہوں گے. اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ لوگ بیٹھ کے لائیویں کرتے ہیں، اس سے ڈالر کماتے ہیں، ستارہ کے اوپر دن رات گالیاں دیتے ہیں جو کہ یہ بہتان میں آتا ہے. اور جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ڈیلی بیسس پہ چبا چبا کے اس کو کھا رہے ہوتے. نگلتے نہیں ہیں، چبا رہے ہوتے. پچھلے 4 سال سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی تو چبا رہے ہیں. ستارہ پہ بھونکنے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے ستارہ کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا، اس کے اوپر گند بولنا، مصطفیٰ کے اوپر باتیں کرنا؟ کتنا گندا بولتے ہو. تمہاری اپنی اولاد سے نکلے گا انشاءاللہ. جو آج میں نے باتیں سنی ہے نا مصطفیٰ کے لیے، اللہ سے پاؤ گے تم لوگ، اب اللہ سے پاؤ گے. اور تمہاری اپنی زندگیوں میں اتنے بھوچال آئیں گے نا کہ تم لوگ خود ہی حیران ہو جاؤ گے. یہاں پر بیٹھ کے گھٹیا 2 ٹکے کے لوگ جو یہاں پر 4 سال سے ستارہ کو ٹرول کرتے آ رہے، وہ آ کر ستارہ کے اوپر بات کریں گے. کس منہ سے؟ پہلے اپنے آپ کو تو صاف کر لو، پہلے اپنے آپ کو تو دھو لو، پہلے اپنے آپ کو تو مطلب کلین، نیٹ اینڈ کلین کر لو بھائی. ایک خوشی تھی اس لڑکی کی، ستارہ کی، اپنے والد کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر. اگر وہ کیک کٹ کر بھی لیا تو کیا گناہ ہو گیا؟ وہ کون سا گناہ؟ کس چیز کا گناہ؟ اپنے گناہ تم لوگوں کو یاد رہتے نہیں ہیں. تم لوگوں کی اولادیں صبح سے لے کے رات تک کہاں اپنی مرواری ہوتی ہیں، کیا تم لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم.
नहीं मालूम, बस सितारा यासीन पे आके भौंकना है, उसके बच्चों पे आके पागलों की तरह भौंकना है, उसकी बच्ची को लेके। उसका तो तुम लोगों ने बाप ही बदल दिया है। क्या तुम लोगों को ये राइट है? तुम लोग अपनी औलाद से पाओगे, ये मैं तुम लोग को बता दूं। तुम लोग दिन रात हराम के पैसे कमा रहे होते हो और यहाँ पर बैठ के सितारा को आके हदीसें बयान कर रहे हो, सितारा को आकर बता रहे हो। हमारे इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि एनिवर्सरी मनानी है, बर्थडे मनानी है, और ऐसा कोई फतवा नहीं है कि भाई पहला जो बुढ़ा गुलाम है, बगैर दांतों वाला बुढ़ा खूसट, ये जिंदा है और यासीन साहब की जो है वो एनिवर्सरी मनाई जा रही। सो व्हाट? क्या है? मना ली तो मना ली, सितारा कल एक और केक काटना, ये मैं कह रही हूँ। धूमधाम से अपने बाप की और अपनी माँ की एनिवर्सरी मनाना, जो दिल में आए वही करो, अपने आप को खुश रखो। ये चाहते कि तुम्हारी ये ट्रिप खराब हो। ये पागल कुतियाएं हो गई हैं, ये दिन रात आप पे भौंक रही होती हैं, आराम से भाऊ 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 कर रही होती है पागलों की तरह। और वैसे भी हम पे इल्ज़ाम लग चुका है कि इसके जो सपोर्टर्स है ना, वही इसको सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से ये सारा कुछ वह यही जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के। और जो तुम्हारी औलाद दिन रात बैठ के टिकटॉक पे मुजरे कर रही होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? है? बताओ जरा, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो तुमने जो आकर सोशल मीडिया पे अपनी तलाक की खबरें फैलाई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या तुमने अपने शौहर से पूछा था कि मैं सोशल मीडिया पर आकर लाइवें लगाकर सबकी माँ बहनें करने वाली हूँ और सितारों को गंदा करूंगी, उसके ऊपर बहुतान बांधूंगी? हाँ, क्या तुम्हारे ऊपर ये फतवा जारी नहीं होता कि तुम अपने शौहर की बगैर इजाजत के यहाँ पर सोशल मीडिया पे बैठ के अपना गला फाड़ रही होती हो? और ये जो इतनी गालियां तुम देती हो, क्या ये चीजें तुम्हारे लिए जायज है? क्या तुम अपने शौहर से पूछ कर आई थी सोशल मीडिया पे? तुम तो बताकर ही नहीं आई थी। तुम्हारे तो घर में कॉल्स गई हैं, तब जाकर पता लगा। आपको पता है इस चीज के ऊपर फतवा लग सकता है, इस औरत के ऊपर। पता है आप लोगों को? जो बगैर इजाजत के, शौहर के बगैर इजाजत के सोशल मीडिया पे आता है ना, कि उसके घर वालों को पता नहीं होता, घर वाले नहीं, शौहर, सही है ना, और बगैर उसको पसंद भी ना, और उसके जबरदस्ती के मैंने आना है आना है आना है, और जबरदस्ती घुसे, वो मना करे फिर भी आ रहे, तो ये इन चीजों के ऊपर, इस औरत के ऊपर फतवा लगेगा, ना कि ये केक काटने के ऊपर फतवा। क्योंकि वो चीज हमारी, वो चीज जायज ही नहीं, दुनियावी चीज है वो दुनियावी चीज है भाई। उस चीज के ऊपर कोई हदीस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर कौन सा फतवा? भाड़ में गया। वो जो दूसरा बुढ़ा गुलाम है, वो तो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। घटिया आदमी, इस आदमी के लिए बैठ के बातें कर रहे हो। और मुसलमानों के तुम लोग, या मुसलमान से खारिज हो गए, हमारे दीन में है एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। फतवा कौन सा लग गया? इस्लाम से खारिज कैसे हो गई सितारा, जिसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका कोई हदीस ही नहीं है, कोई बयान ही नहीं है, उस चीज पर, उस चीज के ऊपर आकर कैसे बात करना भाई? बवाल मच गया है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, अपने गरेबानों में नहीं देखते, बच्चियों का बाप बदल दिया, मुस्तफ़ा के ऊपर गंदा बोलते, हमें गंदा बोलते। जितने भी लोग सितारा के हक में आकर वीडियोस बनाते, उनकी बच्चियों को बदवाएं देते, उनको बैठ के गालियां देते हैं, लेकिन अपने गरेबान में नहीं देखते। अपने गरेबान में भी देख लो एक बार, अपने आप को भी देख लो एक बार यार, अपने आप को भी तो देख लो। क्या तुम लोगों के लिए ये चीज़ जायज़ है कि एक औरत अपनी व्लॉगिंग कर रही है, उसको करने दो? क्या ये रूल्स हमने नहीं बनाए कि हम यहाँ पर अगर कोई व्लॉग डाल रहा है, ये रूल्स क्या ये भी हदीसें आई हैं क्या? ये तो हमने ये डिसाइड किया है ना, हम मतलब जो आम लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कि हमारा राइट है बात करने का। ये राइट्स तो हमने खुद के लिए खुद चुने हैं ना, कि हमारा राइट है फलाने बंदे के ऊपर बात करना है, वो व्लॉग बना रही है। ये सारी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें तो हमने डिसाइड की है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये चीज़ें हलाल है हमारे लिए। तो आपके लिए भी तो ये चीज़ हराम है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आप भी ना करो फिर, है ना? ये चीज़ तो हमारे लिए जायज़ ही नहीं है। क्रिटिसिज्म करना हमारे लिए है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना। ये भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। ये चीज़ें तो हमने खुद डिसाइड की हुई है कि फलाने के ऊपर बात करनी है। हमने अपने लिए खुद राइट्स बनाए हुए हैं भाई, कि ये ऐसा है, ये वैसा है। अब ये राइट इन्होंने निकाल लिया, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। ये लोग यहाँ पे बैठ के हदीसों को उल्टा करके लोगों को बता रहे, लोगों को गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ हमारे इस्लाम में नहीं है। ये जो देखिए, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। बर्थडेज मनाना, एनिवर्सरी मनाना, ये चीज़ जो लोग बनाते हैं दुनियावी चीज़ें, तो उस तरह से तो फिर व्लॉगिंग भी हराम है। जो इतने सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं ये भी हराम है। जो लोग लाइवें लगाते हैं ये भी हराम है। लोगों के ऊपर बहुतानबाजियां करना ये भी हराम है। इन चीज़ों के ऊपर भी फतवे जारी होते हैं। जिन लोगों के शोहरों को पता ही नहीं हो, जिनकी बीवी अपनी ऐसी तैसी मरवा रही है छुपके से, ये भी हराम है। बल्कि इस चीज़ के ऊपर फतवा लगता है यार, इन चीज़ों के ऊपर फतवा लगता है। और किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर बहुतानबाजी करना, ये भी हराम है। बहुत सारी चीज़ें हराम है अगर देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमने अपने लिए राइट्स बनाए हुए ना कि हमने बात करनी है। तो फिर वाह सितारा, खाली सितारा ही क्यों दिखती है भाई? तलवार बीबी बेगैरत औरत है जो व्लॉगिंग के लिए अपना पर्दा हटा कर आई थी। क्या ये जायज़ है? इन चीज़ों पे फतवे लगते हैं?
یہ غلط ہے. پردہ ہٹانا جائز نہیں ہے. لوگوں کے آگے اپنا فیس ریویل کرنا، جو پردے میں تھی، جو اپنے آپ کو باحیا عورت کہتی تھی، وہ تم لوگوں کی نظروں میں ٹھیک ہو گئی. وہ اس کے اوپر فتوے لگتے ہیں. پتہ ہے تم لوگوں کو کہ اپنے شوہر کی عزت اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے اس کی شلوار اتار کے کسی مچھر کالونی میں لٹکا دی، اپنی بہن کے اوپر زیڈ کے ٹیگ لگا دیے. فتوے ان چیزوں پہ لگتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. بھائی ولاگنگ کرنا کون سا جائز ہے؟ وہ جو کر رہی ہے کیا وہ جائز ہے؟ وہ بھی تو جائز نہیں ہے اگر دیکھا جائے. تو پھر جب اگر ستارہ کے اوپر بات ہو رہی تو پھر سب کے اوپر بات کی جائے، پھر سب کو ایک ہی زمرے میں لایا جائے، سب کو ایک ہی چیز سے رگڑا جائے. میں یہاں پر بس ایک ہی چیز بولوں گی، ستارہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے کیا جو بھی کیا، آپ کا والد تھا، آپ کی خوشی تھی، آپ نے کہا میں نے سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی خوشی سیلیبریٹ کی، اپنے والد کی اور اپنی امی کی، جو کہ آپ کے ریئل سگے ماں باپ ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہماری دین میں یہ چیز منانا نہیں منانا، یہ چیز جو ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ دنیاوی چیزیں. تو ان چیزوں سے آپ کو یہ جو ٹرولنگ ابھی ہو رہی ہے ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھونکنے دیں. پاگل ہو گئے یہ لوگ، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ان سے کسی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی. ایسا دیکھا جائے تو ان کا کرٹیسزم کرنا، اس طریقے سے گالیاں دینا، گندا کرنا، برا بلا بولنا، بہتان لگانا، بچیوں کے باپ بدل دینا، یہ لوگ اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ان چیزوں پہ فتوے لگتے ہیں. تو میں یہاں پر جو میرا بالکل اوتھینٹک ریئیکشن تھا نا، میں نے وہی دیا ہے. تو اب مجھے پتا ہے میرا ریئیکشن سننے کے بعد جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ توے پہ آ جاؤ گے، تو کوئی بات نہیں، صبح میں بھی ریڈی ہوں. ابھی رات کے 9:30 بج رہے ہیں. اب یہ ریئیکشن جتنا بھی میرا کانٹینٹ تھا آج کا، وہ میں ابھی پورا ریکارڈ کر کے ایک ایک کر کے نا ویڈیو ڈالتی رہوں گی صبح تم لوگوں کے لیے. اچھے سے نیند پوری کر کے میں نے اچھے سے کافی ایسے ہڑپ تڑپ کے نا لگاؤ تم لوگ لائے ہوئے. انشاءاللہ میں بھی آؤں گی صبح، پھر آمنے سامنے بیٹھ کے اچھے سے تم لوگوں سے نمٹ لیں گے. اور بھائی بڑے بڑے لوگوں کی بھی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، ابھی تو میں ذکر یہاں نہیں کر رہی. نیکسٹ ویڈیو میں سرف ایکسل سے بھرپور دھلائی کے ساتھ ملتے ہیں. چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سن کے بڑا مزہ آیا ہوگا، بڑا مزہ آیا ہوگا. تم لوگوں نے نیچے کمنٹس سب نے ڈال لیں، ایک ایک کا کمنٹ مجھے چاہیے. ویڈیو کو ہائپ بھی دینا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی دینا. خیر، یہاں پر ماجی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ایک پیارے سے حق کے ساتھ، بہت ساری چپیاں پھپیوں کے ساتھ میں آپ کو آپ کی اینیورسری کے لیے بہت ساری وشز دیتی ہوں. کاش آپ یاسین صاحب کی بیوہ ہی رہتی ہمیشہ، کتنا اچھا ہوتا. کاش یہ بڈھا نہیں آتا آپ کی زندگی میں. مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ستارہ آل دا ویری بیسٹ. ایک اور کیک کٹ ہونا چاہیے، یہ میں کہہ رہی ہوں. کاٹو ایک اور کیک. الزام تو ویسے ہی لگ گیا ہے ہماری وجہ سے، ہم نے بھائی صاحب، ہم نے. چلو یار، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں سرف ایکسل دھلائی کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو گئے ہوگے نا؟ بڑے گھننے ہو یار تم لوگ، سمجھ جاتے ہو میری پیاریوں. چلیے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے بائے بائے.